नमस्कार। आज हम थोड़ा सा समय में पीछे चलते हैं। हाँ, कहाँ जा रहे हैं आज? प्राचीन भारत के गांव और घरों की दुनिया में। हाँ। हमारे पास एक लेख है जो उस समय की बस्तियों पर, समाज पर, उनकी वास्तुकला पर कुछ रोशनी डालता है। अच्छा, दिलचस्प। तो आज कोशिश ये है कि इस लेख के जरिए ना उन पहलुओं को समझें जो शायद पहली नजर में साफ न दिखें। बिल्कुल, मतलब सतह के नीचे क्या था। हाँ, कि हजारों साल पहले लोगों का जीवन असल में था कैसा, उनकी सोच क्या थी, और क्या आज भी हम उनके रहन सहन से कुछ सीख सकते हैं। प्रासंगिकता की बात जरूरी है। मुझे जो बात सबसे ज्यादा खींचती है वो ये विचार है कि गांव बड़े आत्मनिर्भर थे और जीवन बहुत सरल था। हाँ, ये शब्द सरल और आत्मनिर्भर अक्सर साथ आते हैं जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये सरलता कोई मजबूरी थी या उन्होंने चुनी थी। खैर, यहीं से शुरू करते हैं। लेख की एक जो बुनियादी बात है वो ये कि प्राचीन भारत की सभ्यता मुख्य रूप से गांवों पर ही टिकी थी। सही। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, ये तो समाज और संस्कृति के केंद्र थे। बिल्कुल सही कहा। और ये समझना जरूरी है कि ये गांव इतने केंद्रीय क्यों थे। लेख इशारा करता है, और ये काफी हद तक स्थापित भी है, कि अर्थव्यवस्था का आधार क्या था। कृषि, पशुपालन और स्थानीय दस्तकारी, है ना। हाँ, मतलब सब कुछ लोकल। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि लोगों का जीवन सीधा जमीन से, अपने आसपास के संसाधनों से जुड़ा था, और यहीं से वो आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ रिलायंस का सिद्धांत निकलता है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आपको अपनी जरूरत की लगभग हर चीज, अनाज, कपड़े, औजार, यहाँ तक कि बर्तन, या तो खुद उगाना या बनाना है, या फिर अपने ही गांव के किसी कारीगर से लेना है। बाहर की दुनिया पर निर्भरता बहुत ही कम, न के बराबर। तो ये सिर्फ कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं थी, ये एक पूरी जीवन शैली थी, एक माइंडसेट था। ये आत्मनिर्भरता का विचार ना आज के दौर में बड़ा आकर्षक लगता है। हम तो पूरी तरह एक ग्लोबल नेटवर्क पर निर्भर हैं। हाँ, बिल्कुल। पर क्या लेख ये बताता है कि इस आत्मनिर्भरता का उनके सामाजिक जीवन पर क्या असर होता था? आपने कहा जीवन शैली थी। हाँ, बिल्कुल। ये दोनों चीजें बहुत गहरे से जुड़ी थी। देखिए, लेख में जिक्र है कि गांवों में जीवन सरल और सादा था, पर साथ ही सामूहिकता और आपसी सहयोग की भावना बहुत मजबूत थी। अच्छा। ये सहयोग सिर्फ कोई अच्छी बात नहीं थी, ये जीने के लिए जरूरी था। आप सोचिए, खेती का काम जैसे बुआई है, कटाई है, अकेले करना कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ, सही बात। घर बनाना है, कोई नहर खोदनी है, या मान लीजिए कोई मुश्किल वक्त आ गया, कोई आपदा आ गई, तो एक दूसरे का सहारा बनना, ये सब सामूहिक प्रयासों से ही हो पाता था। तो आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि मैं अपनी जरूरतें पूरी कर लूं। इसका मतलब ये भी समझना था कि मैं अकेला नहीं हूं, पूरा समुदाय मेरे साथ है। तो मैं